कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो यार, बोर्ड एग्जाम एक ऐसी एग्जाम है जिसमें चाहते सबकी एक होती है। सबको बोर्ड का टॉपर बनना होता है, सबको 95% मार्क्स चाहिए होते हैं। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, क्योंकि हर बच्चा बोर्ड में आते ही सबका टारगेट सेम हो जाता है और हम सबके दिमाग में भी एक ही बात बैठी हुई है कि जब तक हम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक ये टारगेट को अचीव करना संभव नहीं हो पाएगा। और हम लोगों के घर में भी यही बात चलती है कि तुम तब तक बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स नहीं ला पाते हो जब तक कि तुम 10 से 12 घंटे पढ़ना शुरू नहीं करोगे। पर बच्चों, क्या इस बात में पूरी सच्चाई है? तो बच्चों, इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है। 10 से 12 घंटे की स्टडी आपको टॉपर नहीं बनाएगी, बल्कि 3 से 4 घंटे की स्टडी जो कि आपने फुली फोकस के साथ होकर करी है, वो बेटा जी आपको टॉपर बनाएगी। भाई, घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस टाइम पर आप पढ़ रहे हो तो क्या आपका पूरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने बैठे तो कॉपी के सामने 4 घंटे से हो पर आपके दिमाग में एक भी बात नहीं है ना? तो बच्चों, अगर आप ऐसी पढ़ाई कर रहे हो तो मैं कह रही हूँ 10 से 12 घंटे नहीं, आप पूरे घंटे बेटा स्टडी करो, पूरा दिन बेटा पढ़ाई करो, पर फिर भी अच्छे मार्क्स आप नहीं ला पाएंगे। तो बच्चों, भेड़ चाल चलने की बजाय हमें स्मार्टली काम करना होगा। और हमें करना क्या होगा? हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस टाइम हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो उस टाइम हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करें। हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही हो। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ और उन टिप्स का इस्तेमाल करके आप पूरा बेटा जो अपना फोकस है वो अपनी पढ़ाई पे लगा सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली बेटा जो चीज़ है वो है कि हम पढ़ाई को एंजॉय करके नहीं करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं, हम कोई जब मूवी देख रहे होते हैं तो हम बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और हम उसमें बोर नहीं होते। पर जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं हमें नींद आने लगती है। जैसे ही हम पढ़ाई के बारे में सोचते हैं हमें लगता है अरे यार बहुत ही बोरिंग काम है। हम पढ़ाई को काम की तरह करते हैं। बच्चों देखो, असली पढ़ाई वो पढ़ाई है कि जिस टाइम आप टेबल पर बैठे हो और आपको टाइम का ही पता ना चले कि कब आपके घंटे निकल गए। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि आपने पूरे मन से पढ़ाई करी है। पर अगर आप पढ़ते टाइम बार बार फोन देख रहे हो, बार बार अगर आप घड़ी की तरफ देख रहे हो कि अरे यार अभी तो आधा घंटा हुआ, अभी तो 1 घंटा हुआ, बेटा उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अब बच्चों, आप इस पढ़ाई को एंजॉय करके कैसे कर सकते हो? देखो, अगर आप हर बार बहुत ही आसान चीज पढ़ने बैठोगे तो आप बोर हो जाओगे। जो चीज आप पहले पढ़ चुके हो, जो चीज आपको आती है, अगर वही पढ़ने बैठोगे बेटा तो आप बोर हो जाओगे। हमारे दिमाग को बेटा चैलेंज चाहिए होता है। तो आपको करना क्या है? जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है, जो चीजें आपको नहीं आती हैं, वो बेटा पढ़ने के लिए बैठो। और अगर आपको पढ़ाई में चैलेंज मिलेगा तो ही बच्चों आपको पढ़ने मजा आएगा। और बेटा इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठो, जब भी आप रिवीजन करने बेटा बैठो, तो उस टाइम बेटा जी आपके हाथ में कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए। आप बच्चे जो भी आप पढ़ रहे हो उसको लिखते जाओ। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं बेटा जी इसको लिखते जाओ, है ना? जो भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसको सॉल्व करके देखो। ये नहीं कि हाँ आपने कल सॉल्यूशन देख लिया तो आपकी पढ़ाई हो गई। नहीं, अगर आपके हाथ नहीं चल रहे हैं तो मतलब कि आप पूरी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है? तो यानी कि बच्चों में करना क्या है? पढ़ाई को एंजॉय करके बेटा जी पढ़ना है। फिर आप बेटा देखना कि आपको घंटे का पता नहीं चलेगा। आगे बच्चों मैं बात करती हूँ। क्या देखो, हम लोग क्या करते हैं ना कि जब पढ़ने बैठते हैं तो बस वहीं बैठे ही रहते हैं। पर बच्चों आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि यार देखो, हमारा जो दिमाग है ना बेटा जी वो आधे से 1 घंटे तक ही फुली फोकस होके बेटा जी रह सकता है। आपको अगर चाहिए क्या नहीं, मैं अगर जितने घंटे पढ़ रहा हूँ दिमाग में मेरी सारी बातें यहाँ पे स्टोर हो जाएं, तो उसके लिए करना क्या होगा बेटा जी? हमें 4 से 5 मिनट का ब्रेक लेना होगा हर आधे से 1 घंटे बाद। अब ऐसा नहीं कि आप उस 5 मिनट के ब्रेक में जाके फोन चलाने लगे, या फिर आप जाकर के सो गए जाकर के, है ना? या फिर आप जाकर के गाने सुन रहे हो, किसी दोस्त से बात करो, ऐसा मत करो बेटा। उस 5 मिनट के ब्रेक में क्या करो? या तो पानी पी लो, थोड़ा सा टहल लो, ठीक है? और बेटा या फिर अगर कोई एनर्जेटिक सॉन्ग सुन लो। तो बेटा करो क्या कि जो पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें छोटे छोटे से ब्रेक ले लो। बच्चों, एक और बहुत ही अच्छी टेक्निक है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है और आप चाहते हो कि यार नहीं मैं बिल्कुल फुली फोकस होकर पढ़ाई करूं, तो आप क्या करो बेटा? टारगेट डिसाइड कर लो। आप क्या करो बेटा? जब भी टेबल पर बैठो तो आप टारगेट लेके बैठो कि नहीं, मुझे इस सब्जेक्ट को आधे घंटे में खत्म ही करना है, मुझे इतने सवाल 1 घंटे में ही पढ़ना है। तो पहली चीज तो क्या है? आपके दिमाग में
एक चैलेंज वाली बात रहेगी। बच्चों दूसरी चीज़ क्या है कि आपके अंदर ना वो जो नींद आती है ना वो नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास क्या है लिमिटेड टाइम। और आपने बेटा देखा भी होगा कि जब हम लिमिटेड टाइम में जो है चीज़ों को करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। तो आप बेटा क्या करो, छोटे छोटे जो है टारगेट बेटा डिसाइड करके फिर बच्चे पढ़ाई करो। बेटा उसके बाद बात आती है डिस्ट्रैक्शंस की। अब बच्चों डिस्ट्रैक्शंस केवल फ़ोन ही नहीं है बेटा, डिस्ट्रैक्शंस आपके दो तरह के हो सकते हैं कि मान लो जहाँ पर मम्मी खाना बना रही है, जहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, हम वहीं लेकर बैठ गए, है ना। अगर वहाँ बेटा जी बैठोगे तो क्या होगा, आपका जो दिमाग है वो बेटा पढ़ाई में कम होगा, बातें भी आपके कानों में आ रही होंगे ना। मान लो जिस रूम में सब लोग टीवी देख रहे हैं आप वहीं बैठे हुए पढ़ने में, बेटा उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है ना। या फिर बच्चे मान लो ऐसा हुआ कि आप पढ़ने बैठे थे, मम्मी कुछ खाने के लिए ले आई, ऐसा नहीं बच्चों। अगर उस टाइम पर अगर आप जो है कुछ खा रहे हो तो आपका जो आधा ध्यान है वो खाने पर है, आधा ध्यान उस चीज़ पर है जो आप पढ़ रहे हो। तो आप थोड़ा सोचो कि वो पूरी चीज़ आपके दिमाग में कैसे जाएगी, है ना। तो बच्चों आप करो क्या, जब भी पढ़ने बैठो एक शांत कमरे में बेटा जी बैठो। तो बेटा देखो आसपास का जो माहौल है ना बेटा वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारी पढ़ाई में। क्या देखो अगर आप जो है एक शांत कमरे में बैठोगे, अगर आप अकेले में बैठ करके पढ़ाई कर रहे होगे तो आप फुली फोकस बेटा होकर पढ़ाई कर पा रहे होगे। जब भी आप बेटा पढ़ने जाओ अकेले कमरे में पढ़ो और वहाँ पर बोल दो कि भाई पापा मम्मी को बोल दो कि मैं अभी 1 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। बच्चों सेकंड डिस्ट्रैक्शन है आपके फ़ोन का, यानी कि बच्चों जिस टाइम आप पढ़ने बैठो अपने फ़ोन को बेटा जी साइलेंट मोड लगा करके बहुत दूर कहीं रख दो कि आपको फ़ोन जो है दिखाई भी ना दे। क्योंकि बच्चों अक्सर ऐसा होता है कि मान लो हमने फ़ोन उठाया कि यार मेरे दोस्त ने रिप्लाई किया है, हम रिप्लाई करने के बाद जो है फिर फ़ोन रख देंगे, पर हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम 2 घंटे से फ़ोन चला रहे होते हैं, कब हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, व्हाट्सएप इन सब में लग जाते हैं। तो करना क्या है, जब भी बेटा पढ़ने बैठो उस टाइम पर जो अपना फ़ोन है बेटा उसको दूर रखो, यानी बेटा हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है। और आपको बेटा पता भी है कि फोकस का ऑपोजिट होता है डिस्ट्रैक्शंस। अगर डिस्ट्रैक्शंस बेटा दूर रहोगे तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि आप फुली फोकस्ड होकर पढ़ाई कर पा रहे होंगे। बेटा अगली बात आती है हेल्दी लाइफस्टाइल की। अब आप सोचो कि नहीं हम चाहे कितने भी घंटे जो है सो लें या हम ना सोएं तो हम अच्छे से पढ़ लें, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। या हम कुछ भी खा रहे हैं बेटा ऐसा नहीं होता है। बेटा खाना और सोना ये दोनों चीज़ें हमारी जो है ना पढ़ाई में या हमारे दिमाग की बेटा जी फोकस में बहुत ही बड़ा बेटा जी जो है अपना रोल प्ले करती हैं। तो हमें करना क्या है, पहले तो हमें हेल्दी खाना खाना है। ऐसा नहीं कि हम डेली बाहर का खाना खा रहे हैं, इससे क्या होगा अगर तबीयत खराब होगी तो भी बेटा जी आपका ही नुकसान है। बच्चों दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम हेल्दी खाना जैसे मान लो हरी सब्जियां हो गई या बेटा प्रोटीन वाली चीज़ें हो गई, अगर हम वो खाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमें एनर्जी भी मिलेगी और बच्चों आप थोड़ा सा एक्टिव भी रहोगे। मीठा ज़्यादा नहीं खाना है कि भाई देखो मीठा क्या होता है ना अचानक से आपको एनर्जी देगा और अचानक से बेटा आपकी एनर्जी जो है लो हो जाएगी। तो आपको अच्छा खाना खाना है। बेटा दूसरी चीज़ क्या है कि भरपूर मात्रा में नींद लेनी है। ऐसा नहीं करना है कि नहीं आप जो है सो ही नहीं रहे हो, 4-5 घंटे की जो है नींद ले रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना है। बेटा प्रॉपर नींद लेनी है, अच्छा खाना खाना है, थोड़ा सा वॉकिंग कर लिया, एक्सरसाइज कर ली। बच्चों ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होता है बेटा जो हमारा दिमाग है ना वो और अच्छे से काम कर पाता है। बेटा फिर आप देखना कि आपका जो मन है बच्चों पढ़ने में और लग रहा होगा। बेटा एक चीज़ और भी है कि आप लोग जो है ना सुबह पढ़ने की हैबिट डालो। बच्चों देखो सुबह पहली चीज़ तो ये है कि बहुत ही शांत माहौल होता है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होते हैं। बेटा दूसरी चीज़ ये होती है कि सुबह के टाइम पे ना हमारा दिमाग बहुत एक्टिव होता है, ठीक है। तो उस टाइम बच्चों क्या है कि आप जो भी पढ़ोगे बेटा फिर आप देखना कि आप जो है उस चीज़ को कितने कम टाइम में आपको हमेशा के लिए वो याद रह जाएगी। तो और देखो मेरी आदत थी कि मैं जो है बोल बोल के लर्न करती थी, और अगर मैं कुछ मतलब कुछ भी अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ या मान लो मैं कुछ भी ऐसा कुछ पढ़ रही हूँ तो या तो मैं लिख करके पढ़ रही होंगी या फिर बेटा जी मैं बोल बोल के पढ़ती थी। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार बोल बोल के, देखो बोल बोल क्या होता है, जब आप बोल के पढ़ रहे होते हो तो वही आपका दिमाग सुन रहा हो, तो वही आपका कान सुन रहे हैं। बेटा देखो तो इससे क्या हो रहा है कि वो दो बार, एक तो आप खुद पढ़ रहे हो दिमाग में जा रहा है, दूसरी चीज़ आप चीज़ सुन रहे हो। तो बेटा जी क्या होगा अब जो है ना उस चीज़ के दिमाग में जो है सेट होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाएंगे। उस जब हम लोग लिख के पढ़ रहे होते हैं तो बच्चों क्या होता है कि हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो जो नींद वाली चीज़ है ना कि हम एकदम से पता ही नहीं चला कि हम कब सो गए, तो बच्चों वो चीज़ होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। बच्चों लास्ट एक जो चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यार देखो भूख, जब आपको बहुत ही भूख लगे, अगर आप सबने बेटा वो कहानी सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो आपको सुना देती हूँ। बच्चों एक राजा था, ठीक है। तो बच्चों वो जो राजा था बेटा वो चीन देश का राजा हमारे भारत में आता है। तो एक सम्राट थे बेटा जी, एक राजा थे, उन्होंने क्या करा कि भाई उनको अपने जो है यहाँ पर बुलाया और अपने राज्य में बेटा जी बुलाया। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो आए तो एकदम से उनकी आव भगत में लग गए,
सुबह से शाम उनको अपने जो है कक्ष से निकलने में नहीं दिया, वहीं पर उनका खाना, वहीं पर सब कुछ। तो जब बेटा जी उन्होंने क्या किया भाई, भारत के जो सबसे जो है मशहूर जो कुक थे उनसे खाना बनवाया। तो उन्होंने बोला ये खाना कैसा है, तो वो जो राजा था जो चीन से आया हुआ, तो उसने कहा कि हाँ खाना ठीक है, इतना स्वाद उसमें नहीं है। तो भाई राजा को ये बात बड़ी बुरी लगी, उसने जो है कुक को जो है नौकरी से निकाल दिया कि तुमने तो उनका जो है अपमान कर दिया, तुमने टेस्टी खाना नहीं बनाया। बच्चों फिर क्या हुआ, जो चीन का राजा था उसने भारत के राजा को अपने यहाँ इनवाइट किया। अब बच्चों क्या हुआ कि जैसे ही ये पहुंचे तो पहले तो उसने सुबह से लेकर शाम तक इनको अपना पूरा राज्य का भ्रमण करवाया, ठीक है, लाइब्रेरी घुमाई, अपने जो है म्यूजियम्स थे है ना वो घुमाए, उसके बाद अपने जो है खेत खलिहान दिखाए। बच्चों उसके बाद क्या हुआ कि जब राजा इतना थक गया, फिर क्या हुआ कि शाम को जो है तलवारबाजी उसके साथ करने लगा। तो जो चीन का जो राजा था उसने क्या करा, बहुत ही साधारण सा भोजन उससे अपने राजा को दिया। जो भारत राजा था उसको बहुत ही साधारण सा भोजन दिया, लेकिन बच्चों वो तो साधारण सा भोजन था, वो भारत के राजा को इतना टेस्ट लगा, उसने बोला कि आपने खाना किससे बनवाया है, हम उस कुक को देखना चाहते हैं। तो उसने बोला कि जो ये खाना है ये बहुत ही साधारण सा है, लेकिन ये खाना हमें टेस्टी इसलिए लग रहा है क्योंकि हम बहुत ही सुबह से थक चुके हैं, हमारे अंदर भूख है। तो बच्चों उसी प्रकार से देखो, अगर आपके अंदर पढ़ाई की भूख होगी ना तो आप घंटे नहीं देखोगे। अगर आपके अंदर पढ़ाई की भूख होगी तो चाहे घर पे 10 लोग हो, चाहे आपके मोहल्ले में बारात निकल रही हो, चाहे बगल में जो है बैंड बाजा बज रहा हो, आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चाहे आपके दोस्त कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, चाहे कुछ भी हो बेटा, आपके ऊपर इन सारी चीज़ों का असर नहीं पड़ेगा। हम करते क्या है, हम बहाने देते हैं, अरे यार ये नहीं था इसलिए हम पढ़ नहीं पाए, अरे यार घर पे चाची थी इसलिए हम पढ़ नहीं पाए, अरे यार जो मेरी तबीयत नहीं थी, सर दर्द था इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। पर असल में रीज़न वो नहीं है। जब पेपर होता है तो एग्जाम टाइम पर चाहे कुछ भी हो जाए हम पढ़ रहे होते हैं। उसका रीज़न क्या है बच्चों, हमारे अंदर पढ़ाई की भूख है। तो अगर पढ़ाई की भूख होगी तो बच्चे क्या होगा, आप अपने आप पढ़ोगे बेटा, कोई डिस्ट्रैक्शन आपके ऊपर हावी नहीं होगा। तो बच्चों वो जो भूख है ना, जो जुनून है ना बेटा, जो आग है ना, वो अपने अंदर डेवलप करो और फिर बेटा आप देखना कि आपको पढ़ाई के लिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों बस बेटा ये सारी जो टिप्स हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं बेटा, इसका ही इस्तेमाल करना है। बाकी बच्चों सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता, बस एक ही चीज़ है कि सब मेहनत करके ही पहुंचते हैं। तो बच्चों मेहनत तो करनी पड़ेगी और बेटा बाकी जो है सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर क्लास 10th में हो और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके जाऊँ, तो बेटा जी दहाड़ बैच आपके लिए ही है। और बच्चे अगर आपने अभी तक दहाड़ बैच में एडमिशन नहीं लिया तो ले लीजिए। हम सारे टीचर्स बेटा जी आपको वहाँ पर इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी बच्चों अगर कोई भी डाउट है तो 0124-715-8250 पे कॉल करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।